मेरा नाम कोमल है। मैं 30 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी तक कोई बच्चा मुझे नहीं हुआ है। मैं ससुराल में रहती हूँ। मेरे पति कनाडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में अपने सास और ससुर के साथ रहती। पति के बगैर आपको भी पता है कोई जिंदगी नहीं होती है। अब मेरे भाई के साथ एक दोस्त की तरह संबंध था, पर हर रिश्ता पवित्र था। मैंने भी नहीं कहूंगी कि मेरे मन में या उसके मन में कभी कोई बात थी। भाई बहन ही थे पर एक अच्छे दोस्त थे। समय का पहिया घूमा, मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल आ गई। पति का साथ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे प्यार नहीं करते हैं, हाँ मुझे प्यार करते हैं। मेरा वीजा नहीं होने की वजह से कनाडा नहीं जा पाए, तो जैसे ही वीजा बन जाएगा मैं वहीं चली जाऊंगी। जिंदगी बहुत छोटी होती है दोस्तों, छोटी जिंदगी में समय पर हो जाना चाहिए। कई बार जिंदगी जीने के लिए कुछ भी करना होता है, इंसान को कर लेना चाहिए। क्या पता कब ऐसा कुछ हो जाए कि जिंदगी ही नहीं रहे। मैं सीधे अपनी कहानी पर आता हूँ। मेरे साथ ससुर दोनों एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर शादी था। मैं अकेले ही थी। उसी दिन मेरे भाई का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया, दीदी मैं नई दिल्ली पहुँच गया हूँ और मैं आ रहा हूँ। मैं उसको पूछे कि तुम लखनऊ से दिल्ली तक पहुँच गए, पहले मुझे फ़ोन नहीं किया और तुम यहाँ कर फ़ोन कर रहे हो। उसने कहा मैं आपको सरप्राइज़ देना चाह रहा था, इस वजह से मैं दिल्ली जाकर फ़ोन किया। आपको बस में आधे घंटे में घर आ रहा हूँ। दोस्तों, इस समय जब मेरे भाई का फ़ोन आया था तब मैं एक भाई बहन की कहानी पढ़ रही थी। जैसे आप अभी पढ़ रही हो, मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। तो इस कहानी को पढ़कर अपने जिस्म मुझे लगा कि ढेर सारी बातें करूंगी और भाई से, और मैं हद से आगे भी जाने को दो पहले से ही सोच ली थी। मुझे अपने भाई बहन रिश्ते की परवाह नहीं थी। वह आधे में ही घर आ गया। दरवाजे पर घंटी बाजी में दौड़कर गई, दरवाजा खोली, मेरा भाई सामने खड़ा था। मैं तुरंत ही उसको अपनी बाहों में भर ली और फिर अंदर बुलाकर दरवाजा बंद की। अंदर आते ही सबसे पहले उसने यही पूछा कि मम्मी पापा नहीं दिख रही है। मैंने बता दिया वह दोनों यहाँ नहीं है, कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। मैं फिर से उसको अपने गले लगा ली, मैं अपने सीने से चिपका ली। वह बोले अरे बस भी करो, मैं यही अब 2-3 दिन तक जितना मर्जी तुम मुझे गले लगा लेना और उससे भी मन नहीं भर तो साथ सुला लेना। ऐसे भी जीजा जी तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई उसकी यह बात सुनकर। वह मेरी माँ की बात छीन लिया था। मैं यही चाहती थी। उसके भी मिजाज बदले बदले से लग रही थी। मुझे लगा कि शायद आज काम बन जाएगा। एक अकेले जवान औरत और एक अकेला लड़का, दरवाजा बंद, कोई देखने वाला नहीं। भले ही वह रिश्ते में भाई लगता है, क्या फर्क पड़ता है। जो भाई भी तैयार बहन भी तैयार, तो शायद किसी तरीके की कोई दिक्कत किसी भी इंसान को नहीं होगी। जब एक दूसरा तैयार हो एक दूसरे के जिस्म को चूमने के लिए, जैसे मेरे भाई का फ़ोन आया था वैसे ही मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैं साड़ी पहन ली थी, रोमांटिक लग रही थी। मैं आईने में देखा था, मैं कामुकता की देवी लग रही थी। इस रूप भाई ने मुझे देखा था, तभी से उसकी नीयत बदल गई थी। वह बाकी बात कर रहा था। मैंने उसको पूछा चाय पियोगे? गरम गरम तुरंत बना कर आता हूँ। उसने बोला गम लगे चाय तो गम ही होता है। मैं कुछ और लोग और तुम्हारे पास जो भी गरम गरम है ले आना। मैं डबल मीनिंग में बोली गरम गरम तो है, वह रात को लेना। इतना सुनते ही भाई अभी थोड़ा सा तो दिखा दो क्या है गरम गरम। मैं बोली पहले तुम चाय पी लो, उसके बाद दिखा दूंगी, या तुम चख लेन। और उसकी निगाह से देखी हुई मैं किचन में चली गई और मैं उसके लिए चाय बनाकर ले आई। हम दोनों ने चाय पिया। चाय का प्याला जैसे ही हम दोनों ने टेबल पर रखा, वैसे ही उसने बोला गरम गरम जो भी है थोड़ा दिखा दो।